एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस ज़माने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा, है मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो, तेरे जैसे पहलवान की ज़रूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो दुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबाग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूँ। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना, अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ, हार तस्लीम करता हूँ, लेकिन हकीकत ये कि मैं हारा नहीं हूँ। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूँगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आँख छपक गई थी और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आँख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया।
वैसे आपकी मर्जी। जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर तेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव उस वक्त तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारी और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठाकर पटक दिया। रुकाना भरेआम मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूँ। एवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। एवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, हाय मोहम्मद, ट्रॉफी उठा और चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था, और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह लगता था कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूँ, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो, मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो, मत करो, लेकिन यह अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन यह अवार्ड तुम ही जीतते। अब यह अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो, रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक, जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद, कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी
वहसन मिन कलम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है, लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है।